नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड जो है 1 to 5 क्लास के लिए इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से 150 नंबर का प्रैक्टिस कर लिया है। चूँकि पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन दिया रहता है बुक के लास्ट में, उसमें बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम्स में इन जगहों से बनती है। ये जो जितनी चीज़ें देख रहे हैं आप, तो क्यों ना हम इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, क्योंकि सारे स्टूडेंट के पास ये बुक भी नहीं है और बहुत सारे के पास है तो मतलब पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो बात ही उसका कुछ अलग है। यस और नॉट? अगर आप यस कह रहे हैं तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, पहला प्रश्न में कह रहा है, मतलब टॉपिक में दिए गए विकल्पों में ही टोल्ड देम टू कीप द गेट क्लोज्ड, ये सही है। ये क्या है, नरेशन था, उसका ये आंसर है। तो चूंकि यहाँ तो है नहीं क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, उस समय हम बता दिए थे जब हम वीडियो चल रहा था इसका क्वेश्चन का। तो एक शब्द है GYMNASIUM का प्लुरल जो होता है, ये क्या लिखा है? गाइनीशियम। गाइनीशियम का जो प्लुरल रूप होता है गाइनीशियम से होता है, और इसीलिए सही है, अन्य सही नहीं है। सही प्रोवर्ब होता है ए स्टिच ऑफ द सेव्स 9, ए स्टिच ऑफ टाइम सेव्स 9, ये एक कहावत है। तो इसका ये लाइन याद रहेगा तो आप बना पाएंगे। नेक्स्ट है काउंटेस, COUNTESS। काउंटेस नाउन है। इज द वाइफ और विडो ऑफ काउंट और ईयर्ल। अ काउंटेस इज ए नोबल वुमन इक्वल इन स्टेटस टू एन ईरल और ए काउंट। बैरन का मतलब होता है बैरोनेस, मतलब मेल, इसका फेमिनिन जेंडर हो गया ये बैरनेस। उसी तरह वेटर का हो जाएगा बेट्रेस। वेटर ये खाना वगैरह देने वाला होता है, उसके बात कर रहा है। नेक्स्ट है ड्रेडफुल का क्या हो जाएगा? इसका हिंदी होता है भयानक। ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। और रुचिकर, जिसको कॉजिंग और डिसकम्फर्ट कह सकते हैं, वेरी अनप्लेजेंट कह सकते हैं, टेरिबल या शॉकिंग वगैरह कह सकते हैं आप। माई फाइनेंशियल सिचुएशन इज ड्रेडफुल, इसका मतलब वही निकला। आगे आइए और भी कुछ देखते हैं। अलर्ट के बारे में कहता है सतर्क होता है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। सावधान, चौकन्ना कह सकते हैं। विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल, अटेंटिव, ये सब इसका मतलब है। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी, अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, औरतों से नफरत करने वाला मिसोगाइनिस्ट। वैरेन का मतलब होता है बंजर, अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। बैरन मतलब बंजर, समझ गया। ऑडियंस का मतलब श्रोतागण होता है। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो सारी बातों को सुनेगा। नेक्स्ट टॉपिक, बट दो विरोधाभासी उपवाक्यों को जोड़ता है। बिकॉज कारण दर्शाता है। देखे जैसे अल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भारत के पूर्वी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं। ये इसकी बात नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो वो जो पैराग्राफ था उसका आंसर दिया गया। ठीक है, यहाँ से अब आते हैं। ये है जान पर खेलना, मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना। नेक्स्ट है जिन समूह शब्दों से समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सेना हो गया या टोली हो गया। हिमालय, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नाम है इसलिए। अनाज क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, या पानी दे दे या कुछ भी लिक्विड या ढेर किसी चीज़ का दे दे। तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गया है हिंदी में, और तद्भव जो बदल कर आया है। जैसे धैर्य का क्या होता है? धीरज होता है। हम लोग का धीरज रखो या धैर्य रखो, तो धैर्य रखो संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में भी प्रयोग होता है, और धीरज रखो हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये तत्भव हो गया। साटिका को धोती बोलते हैं। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा, दाहिना उसको बोलते हैं। धान्य, धान, ये सब समझ गए होंगे आप। आगे आइए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता है, उदाहरण गायक गीत गा रहा है, मतलब लगातार कोई काम हो रहा हो। नेक्स्ट कह रहा है असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और असोच का मतलब होता है अशुद्ध। नेक्स्ट है जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो
वो द्वितीय पद संख्या पद हो, कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। उदाहरण अठकोना, पंचवटी, षटकोण, दोहरा, पंचभुज। बात समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है आपका द्विगु समास है। द्विगु यहाँ लिखा नहीं है लेकिन द्विगु का ही ये डिफिनीशन है। नेक्स्ट है कि शब्द युग में संघ का मतलब होता है साथ, इस संघ का मतलब होता है समिति। स्तुति का विलोम निंदा होता है। जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र या प्रधान वाक्य या उपवाक्य उपस्थित हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण की बात करें, वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो। बात समझ में आया? जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द अगम्य है। अगम्य जहाँ पहुँचा नहीं जा सके। वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे पर सर्ग कहते हैं। फिर से सुनिए, वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे पर सर्ग कहते हैं। पर सर्ग के सहायक शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। मुहावरा है जवानी जमा खर्च करना। इसका अर्थ है केवल बात और कुछ भी नहीं। वाक्य प्रयोग में देखिए, सोहन की बातों में मत आओ, वह केवल जवानी जमा खर्च करना जानता है, ज़रूरत पड़ने पर वो तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। मतलब सिर्फ बात करना, कुछ ज़रूरी काम नहीं करना। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हुई हो, अभी मतलब कुछ देर पहले ही पूर्ण हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण मैंने आम खाया है, मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले खाया है। कृतवाच्य वाक्य क्या होता है? मुख्यमंत्री ने घोषणा की। कर्मवाच्य की बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। दोनों में बात एक ही है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई और मुख्यमंत्री ने घोषणा की, थोड़ा अंतर हो गया। तो ये कर्तरी वाच्य है और ये के द्वारा लग जाता है ना, ये इसका तरीका है क्रमवाच्य जानने का। प्रथम वाक्य मुख्यमंत्री कर्ता पर बल दिया जाता है कि घोषणा मुख्यमंत्री ने किया, और दूसरे वाक्य में कर्म घोषणा पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मतलब घोषणा पर प्रेशर हो रहा है कि घोषणा किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। शुद्ध वाक्य होगा, वहाँ केवल दो लोग थे। एक चीज़ यहाँ जानिए, स्टार हमारी इंपॉर्टेंट है। संप्रदान कारक जो होता है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए क्या होता है? के लिए या को होता है। बात समझ में आई? ये विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक के लिए। मुहावरा लिखा है ईमान बगल में दबाना। इसका मतलब होता है बेईमानी करना। दुर्जन सेठ के बारे में सब जानते हैं कि वह कम तौलता है, सचमुच उसने ईमान बगल में दबा रखा है। समझ गए? न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का आदेश दिया। ये सही है। स्वाधीनता का पर्यायवाची स्वतंत्रता है। अब आइए, ये मैथ को मैं हटा दे रहा हूँ। जहाँ तक मैथ है, ये सारी मैं रीजनिंग मैथ ये सब पढ़ा दिया हूँ आपको। यहाँ से अब शुरू हो जाइए थ्योरी। पहला थ्योरी यहाँ पे है। टॉपिक घुलित ऑक्सीजन जल में कह रहा है कि घुलित ऑक्सीजन जल में घुलित ऑक्सीजन DO की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। बात समझ में आया? और भी इससे रिलेटेड बात है, उसको देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब जल में DO की मात्रा, गौर से एकदम सुनिएगा, 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को दूषित जल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है? 8 मिलीग्राम कह सकते हैं। 1 मिलीग्राम से कम हो जाए ऑक्सीजन की मात्रा। कहा जाता है कि जब यह मात्रा 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय हो गया, निम्नी मतलब छोटा छोटा हो गया, खत्म हो गया। जैसे बात करें पौधा हो गया, जानवर हो गया, उसके अपशिष्ट हो गया, कागज हो गया, फल फूल सब्जियां जैसे पदार्थ सारे जैव निम्नीकरणीय है। मतलब जीवित चीज़ से बनने वाला सारे चीज़ जैव निम्नीकरणीय है। गैर जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ है जो आसानी से खराब नहीं होते। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रसायन हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक गैर, ये सारे क्या है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ये सब जल्दी टूटते नहीं हैं और बहुत लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहते हैं, वातावरण को खराब करते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा हिस्सा है। उपभोक्ता में लगभग सभी जीवित जीव होते हैं। उपभोक्ता के वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता जान गए जो क्या होता है? सभी जीव एक मिनट। उपभोक्ता में लगभग सभी जीव होते हैं। उपभोक्ता वे सभी जीव हैं जो भोजन के लिए पौधा या अन्य जीव पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए बकरी को खा रहा है शेर, तो शेर क्या हो गया? बात समझ में है? उपभोक्ता है वो।
इसमें शाकाहारी जानवर शामिल है, पौधे खाते हैं, मांसाहारी भी है जो जानवर को खाते हैं, और सर्वाहारी वो है जो दोनों को खाते हैं। तो ये सारी बातें आप पहले से भी जानते आ रहे हैं और अच्छे से रिवीजन हो रहा है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे प्रभावी रासायनिक एजेंट जो था सल्फर मास्टर्ड था, जिसे मास्टर गैस के नाम से भी जाना जाता था। यह एक वाष्पशील तैलीय द्रव है। क्या है? वाष्पशील तैलीय द्रव है। हरे पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, हरे फलों को, सॉरी पौधे नहीं, को एसिटिलीन यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? कहा जा रहा है कुछ देशों में कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, बात समझ में, का उपयोग किया जाता है। हम लोग के यहाँ भी कैल्शियम कार्बाइड डाला जाता है, कार्बाइड हम लोग कह के लाते हैं इसको। जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है तो यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो प्राकृतिक रूप से पकने वाले एजेंट यानी एथिलीन के प्रभाव के समान होता है। ये जो एसिटिलीन गैस है ये एथिलीन के समान ही है। ये भी क्या करते हैं, भोजन को पचा देते हैं, पका देते हैं। भोजन नहीं, फल, क्या मैं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, फूलों में बोल देता हूँ। प्राकृतिक रबर एक क्या है, अतिरिक्त बहुलक है, जिसे उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है या निकाला जाता है। आप जानते हैं एक बड़े से रबर प्लांट का पेड़ होता है, उसमें से उसके तना को काट कर उसमें से निकाला जाता है जूस, और जो जूस जम जाता है उसको धीरे धीरे रबर बन जाता है बाद में। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन के मोनोमर यानी 2-मेथाइल-1,1,3-ब्यूटाइन से प्राप्त होता है। चूँकि आइसोप्रीन में 2 दोहरे बंधन होते हैं, इसीलिए यह बहुलीकरण अभिक्रिया के बाद भी इसमें एक को बरकरार रखता है। कुछ भी इतना नहीं जानना, आपको जाना प्राकृतिक रबर एक अतिरिक्त बहुलक है, जिसे उष्णकटिबंधीय रबर के पेड़ से दूधिया तरल लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। और ये याद रखना एक लाइन कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन के मोनोमर है या आइसोप्रीन से बना हुआ है। बस इतना से आपका काम हो जाएगा पूरा एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पैराफिन मोम जो बोलते हैं, पेट्रोलियम मोम एक नरम रंगहीन ठोस है जो पेट्रोलियम कोयले या सेल से प्राप्त होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन पीएच 7, क्षारीय विलयन 7 से अधिक, उदासीन का 7, क्योंकि ये शुद्ध पानी उदासीन है इसलिए 7, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है यानी 7 से 14 तक, और अम्लीय विलयन का 7 से पीछे में आ जाइए 0 तक। अम्लता और क्षारीयता को एक पीएच नामांकन लघुकरण पैमाने पर मापा जाता है। पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीएच क्या है, तो पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है। पीएच बराबर -log H+ आयन होता है। H+ के चारों ओर चौकोर कोष्ठ का अर्ध शुद्ध जल के सापेक्ष सांद्रता है। 7 से कम पीएच अम्लीय होता है और 7 से अधिक का पीएच क्षारीय होता है। कोशिका क्रिया, यदि कोशिका नली का एक छोर कांच को गीला करने वाले तरल से डाल दिया जाए तो यह पाया जाता है कि तरल एक निश्चित ऊंचाई तक कोशिका नली में ऊपर आता है। यह वृद्धि सतह पर पृष्ठीय तनाव के लागू होने के कारण होता है, जो तरल को कोशिका नली में धकेल देती है। ये बात समझ में आया आपको कि कोशिका क्रिया क्या है। यदि कोशिका नली का एक छोर कांच को गीला करने वाले तरल से डाल दिया जाए तो यह पाया जाता है कि तरल एक निश्चित ऊंचाई तक कोशिका नली में ऊपर चढ़ जाता है। बात समझ में आया? यह वृद्धि सतह पर पृष्ठीय तनाव होने के कारण होता है, तो तरल को कोशिका नली में धकेल देती है, मतलब ऊपर की तरफ। और पॉइंट समझिए, मिट्टी को गर्म करने पर ईंट बनती है, इसीलिए वह छिद्रयुक्त रहती है। जब मिट्टी को पानी में गिराया जाता है तो इन छिद्रों में फंसी हवा ऊपर उठती है और बुलबुलें बनती है। गोल्डन चावल को बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जो आमतौर पर चावल में उत्पन्न नहीं होता है। यह डैफोडिल्स से आता है। अंडरस्टैंड? और भी है इससे रिलेटेड एक बात समझिए यहाँ पे, मानव शरीर द्वारा चयापचय किए जाने पर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। हमें स्वस्थ त्वचा, प्रतिरक्षा प्रणाली और दृष्टि के लिए विटामिन ए ही आवश्यकता होती है। तो इस तरीका के गोल्डन चावल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, यहाँ से पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 अक्टूबर 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव के अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना, कि आपका क्या अधिकार है, इसके पालन के प्रति सजग भी रहने का संदेश देता है कि हाँ भाई आपका क्या क्या कर्तव्य हो, जानिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानव के अधिकार की बात करता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की प्रथम मतलब प्राथमिक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था।
1969, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म है, 1969 ऐसे आपको याद रहेगा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ये जो मुख्यालय है इसरो अंतरिक्ष भारत सरकार के मतलब प्रशासनिक नियंत्रण में है। एक बिटुमेन के बारे में कहता है, बिटुमेन इसे आमतौर पर निर्माण उद्योग में प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से सड़कों और राजमार्गों के लिए उपयोग होता है। मिट्टी का तेल जेट विमानों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। वैक्स की बात करें, चिकित्सा कार्य में मलहम के रूप में उपयोग किया जाता है। वैक्स सॉफ्ट करने के लिए त्वचा को। पेट्रोल की बात करें, ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य आंतरिक तापमान माना जाता है। यह तापमान व्यक्ति की उम्र, दिन के समय और किसी के सक्रिय होने या न होने के अनुसार अलग अलग हो सकता है। शरीर के तापमान के लिए सामान्य बेंचमार्क 19वीं सदी के जर्मन चिकित्सक डॉक्टर कार्ल वंडरलिच द्वारा किया गया था। ये जो बातें हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मली किसी व्यक्ति का टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है, जिसका अर्थ है कि वे बड़े सुव्यवस्थित परिवार समूह के साथ रहते हैं, मतलब वो अपना पूरा जितना भी है एक साथ अच्छे से झुंड बना के एक जगह रहते हैं, कॉलोनी बना के। सामाजिक कीट उदाहरण में कई गो है, जैसे सामाजिक ततैया हो गया, जिसको बिरहनी बोलते हैं, पीला पीला भंवरा। सामाजिक मधुमक्खियाँ हो गया, चींटियाँ हो गया, दीमक भी आता है इसमें। सामाजिक कीट अत्यधिक विकसित कीट होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जटिल कार्यों में संलग्न होते हैं। काम करने वाला इसमें अलग होता है, घर बनाने वाला अलग होता है, सामान ढोने वाला अलग होता है, सेक्स करने वाला अलग होता है, बच्चा पैदा करने वाला अलग होता है, जो महारानी होती है अलग होती है, इसका देख रेख करने वाला अलग होता है, वर्कर लेबर अलग होता है, बहुत कैटेगरी में बटा होता है। इसमें सब अपना अपना काम करता है। PET पॉलीथाइलिन टरथेलेट पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन, फिल्म, तार और कई अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। एस्टर फलों में फलों की महक के लिए जिम्मेदार रसायन भी है। अधिकांश सिंथेटिक पदार्थ गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, गर्म करने पर यह पिघल जाते हैं। सभी सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल कहे जाने वाले पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल का उपयोग करके कई प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये भी समझ गए। रक्त समूह O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, वो सबको दे सकता है। रक्त समूह AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो AB में एंटीबॉडी नहीं होता, बॉडी मतलब B फॉर बॉडी नहीं होता, इसमें एंटीजन नहीं होता, ये सब याद रखना है। B से बॉडी, तो एंटीबॉडी इसमें नहीं होता, इसमें एंटीजन नहीं होता, इसलिए सबको दे सकता है, ये सबसे ले सकता है। आगे कहा जा रहा है, कुछ और बातें जानते हैं इससे रिलेटेड। कहता है 1900 से 1902 में मतलब 2 साल के अंतर में, 2-3 साल के अंतर में के लैंडस्टीनर ने मानव रक्त के 4 समूह A, B, AB और O में वर्गीकृत कर दिया था। स्टीनर साहब ने। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। क्वासियोरकर प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। घेंघा रोग थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन C की गंभीर कमी के कारण होता है। दांतों से दांत पीलापन आना और दांत से ब्लड आने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कह रहा है दांडी मार्च एक या नमक सत्याग्रह की बात करें। मार्च और अप्रैल में 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्रवाई था। इसमें हिंसा नहीं करना था। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल से नमक का उत्पादन करके नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि यह 12 मार्च को 78 क्या बोला जाता है स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को, किस दिन? 6 अप्रैल 1930 को गुजरात तट पर दांडी समाप्त हुआ। कहा जाता है यह सर्वविदित तथ्य है कि उन दिनों अंग्रेजों ने नमक के उत्पादन और बिक्री का एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट से नमक उठाकर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय भी लिया था। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट से नमक उठाकर सविनय अवज्ञा सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था।
नेक्स्ट टॉपिक गांधी जी से ही रिलेटेड है कि महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलाने के बाद, मतलब दिलाने के बाद, महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य समाप्त हो चुका था। नालंदा को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी को, कब, ये याद रखिए, 1893 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के मामलूक राजवंश का एक सेना नायक था, द्वारा तबाह और नष्ट कर दिया गया था। ये सब चीज़ भूलना नहीं है, पूरा तोड़ दिया था आकर। कन्याकुमारी प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। यह तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा है उसके ऊपर में है थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि काला कागज क्या है? काला कागज ऊष्मा का अवरोधक होता है, जबकि श्वेत उजला रंग का कागज ऊष्मा का अवशोषक नहीं होने के कारण धूप ऊर्जा अवशोषण नहीं के बराबर करता है। अशोक का धम्म न केवल बुद्ध की दार्शनिक शिक्षा थी, बल्कि इसमें मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारे और अहिंसा का विचार शामिल था। नेक्स्ट है कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके टीके की खोज डॉक्टर रोनाल्डो रॉस ने की थी, जिसका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के थे आपके रोनाल्डो रॉस। नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान दीजिए। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका कि 19.98 करोड़ है, 20 करोड़ के करीब है। तथा भारत में जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा, मैंने क्वेश्चन बनाते समय भी ये मिस्टेक किया था, घनत्व में सबसे ज़्यादा बिहार का 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे अधिक है। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत तरह की बातें अभी हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। बहुत क्वेश्चन है अभी भी, क्योंकि 88 पर ही हैं हम लोग को अभी जाना है 150 तक। पटना का हरमिंदर साहब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, याद रहेगा। कहा जाता है कि 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने मच्छर आपके सामने, इसका मैं कल्याण कर दिया, तब से हैरान कर रहा था मेरे को। आ जाओ पढ़ो मेरे साथ साथ, मारा नहीं हो, ये देखो। चलो जाओ। कहा जाता है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन के में 72 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये बात याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि चौथी संगीति कहाँ हुआ था। तो पहले तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, 72 ईस्वी में हुआ था, और इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे। उस समय की बात करें, परिषद कुषाण राजा, कौन से कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस संगीति में बौद्ध मत महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था। इसी समय बौद्ध के जो मत थे मानने वाले, एक हीनयान और महायान, दोनों में बट गया था। धान यानी पैडी जिसको बोलते हैं, धान को अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। हाँ, धान जिसको पैडी कहते को अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान एक खरीफ फसल है। खरीफ ही का कहने का मतलब क्या है कि बरसात के दिन में होता है, जिसकी बुआई वर्षा या मानसून के मौसम में ही की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है CFL का निपटान एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि इसमें पारा एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। पारा का उपयोग होने से उच्च स्तर की मस्तिष्क की बीमारी, प्रजनन प्रणाली और भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है, और व्यवहार संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है इससे। प्रोटीन को हमारे शरीर के वृद्धि और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वृद्धि के लिए प्रोटीन मानव शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये भी याद रखना है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। आयोडीनीकृत नमक से आयोडीन प्राप्त होता है। गले के पास स्थित थायराइड में वृद्धि होने से घेघा नामक रोग हो जाता है। इसमें मनुष्य का गर्दन फूल जाता है। घेघा ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला एक खतरनाक रोग है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। दोनों चीज़। इस रेखा का निर्धारण तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला समझौते का परिणाम था, जो भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था 1914 में ही।
LAC 4057 किलोमीटर लंबी है और उत्तरी भारतीय राज्यों के 3 राज्य को पार करती है। पश्चिमी लद्दाख हो गया, कश्मीर, मध्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये टच करती है। पृथ्वी के चारों स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न गैस का मिश्रण होता है। वायुमंडल में यदि बात करें तो नाइट्रोजन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.09% और अन्य गैसें इसके अलावा शामिल है इसमें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करता है, अतः यह लैगून झील नहीं है। अगर पेरियार झील जो है पेरियार नदी से जल प्राप्त कर रहा है तो लैगून नहीं है। अष्टमुडी झील केरल की पश्चिम जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ये खारे पानी का लैगून झील है, ये भी याद रखना है चिल्का झील। धुआं गर्म हवा का संयोजन है। धुआं जो है गर्म हवा का संयोजन है। गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। इस प्रकार वायु हमेशा ऊपर उठते रहता है जो गर्म होता है। मध्यरात्रि का जो सूर्य है एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीने में आर्कटिक वृत्त के उत्तर या आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में होती है, जब स्थानीय मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ग्रीष्म संक्रांति के आसपास, ग्रीष्म मतलब ठंड वाली, ग्रीष्म संक्रांति के आसपास, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ग्रीष्म संक्रांति के आसपास उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब नीचे में 22 दिसंबर, ऊपर में 21 जून नीचे 22 दिसंबर सूर्य पूरे 24 घंटे दिखाई देती है। इस जगह पे कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में लगभग 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, ऊपर जो जगह बताया उसमें। नेक्स्ट आता है धमेक स्तूप, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। ये जो धमेक स्तूप है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में स्थित विशाल स्तूप है। कहा जाता है कि धमेक स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में ही सबसे पहले अपने ब्राह्मण 5 शिष्य को उन्होंने उपदेश दिया था सबसे पहले। जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गहरे नाले या नालियाँ होती है उसे वेटलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। अब नालिका अपर्दन सतह के पानी के अपवाह के कारण होते हैं जो मिट्टी को हटाने और कटाव के कारण अब नालिकाओं का निर्माण करते हैं। मध्य प्रदेश के अनुवर्र भूमि चंबल कटाव से घिसने का नतीजा यह समस्या भिंड मुरैना जिले में चंबल नदी के कटाव के कारण हुआ है। इस चंबल के बीहर के रूप में भी जाना जाता है, चंबल के बीहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश की गति से चलता है। सूर्य की सतह से उत्सर्जित फोटोन को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा करने में सूर्य से प्रकाश जो आता है उसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, इस बार 86,000 करोड़ रुपए उसे मिले हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। फिर से सुनिए, जबकि 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं, लेकिन लाल किला पर जो है 15 अगस्त को कौन? तो प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टार मारी, इसको रहना चाहिए याद। कहा जाता है एक उड़ने वाली पक्षी में क्रमशः जमीन से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। उड़ने वाले पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह गतिमान होती है। इसमें उड़ने के दौरान किसी भी समय जमीन के ऊपर की ऊंचाई के कारण किसी भी समय स्थितिज ऊर्जा होती है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है यानी कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र अपने उपयोगिता बढ़ाकर एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तित करता है यानी निर्माण क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करके प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों को मदद भी करता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। जबकि एक मिनट, हाँ ठीक है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो तृतीय क्षेत्र का विस्तार होता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चे संसाधन उत्पादन करते हैं गिर जाता है। बंधन की शक्ति का घटता क्रम इस प्रकार है। सबसे स्ट्रांग होता है आयनिक बंधन जो मेटल और नल मेटल के बीच में बनता है, धातु अधातु के बीच में। सहसंयोजक बंधन धातु धातु या अधातु अधातु में, धातु धातु में तो बनता नहीं, अधातु अधातु के सहसंयोजक बंधन। उसके बाद हाइड्रोजन बंधन होता है, उसके बाद द्विध्रुव बंधन होते हैं, उसके बाद वैन डर वाल्स होते हैं। हीरे में मजबूत सहसंयोजक बंधन होते हैं तो आयनिक बंधन से ये कमजोर है, लेकिन इसका तो अलग ही खेला चलता है, दुनिया का सबसे स्ट्रांग है। पोटेशियम क्लोराइड में एक आयनिक बंधन मौजूद होता है, जबकि बर्फ के अणुओं में एक हाइड्रोजन बंधन मौजूद होते हैं। नियॉन ठोस आमतौर पर वैन डर वाल्स बलों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं।
कह रहा है फोर्थ स्टेट या चौथा स्तंभ प्रेस और समाचार मीडिया को वकालत की स्पष्ट क्षमता और राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने की अंतर्निहित क्षमता दोनों संदर्भित करता है। पश्मीना एक उत्तम प्रकार की कश्मीरी ऊन है। इसे पश्मीना बकरी, ध्यान रखिएगा, से प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से कश्मीर क्षेत्र में चांगथांग पठार में पाई जाती है। सर्दी के बाद जैसे ही बसंत शुरू होता है, बकरी में स्वाभाविक रूप से उन्हें बाल झड़ने लग जाते हैं। सभी कदम अशुद्धियों को दूर करने और बालों की रक्षा करने और रेशों को संरेखित करने और कताई से लेकर बुनाई और परिष्कृत तक पारंपरिक रूप से विशेष कारीगरों और महिलाओं द्वारा हाथ से प्रयोग में लाया जाता है, मशीन नहीं। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और फ्लोरिजेन सभी पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन मानव सहित स्तनधारियों में पाया जाने वाला यह हार्मोन है। यह मुख्य रूप से स्तनपान की अवधि के दौरान नवजात शिशुओं के लिए दूध की निकासी के लिए जिम्मेदार है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। पादप हार्मोन की पहचान प्रोमोटर, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन अवरोधक है। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन और अन्य काल्पनिक विकास पदार्थ फ्लोरिजेन, फूल हार्मोन आदि के रूप में भी जानी जाती है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन और बच गया, 110 पे आ ही गए हैं। वर्तिका और अंडाशय फूल के मादा भाग है, यानी फीमेल पार्ट है। परागकोश, तंतु और पराग सभी पुष्प के नर भाग हैं। इस प्रकार परागनली पेलिकल विषम है, मतलब ये अलग हो गया। यहाँ पराग और परागनलिका फूल के दोनों भाग है, जबकि पेरिकल प्रोटोजोआ से एक प्रोटीन युक्त परत है। हटाइए, ये कम्बिनेशन ही सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति जो 1975 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण का विचार था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा था, संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल है: राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति। 7 तरह के क्रांति उन्होंने कहा था कि हमको करना है। लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया, जिसने सरकार को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था। कानून को वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन 1880 से 84, जिनका कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का 80 से 84, उन्होंने 81 में क्या किया, निरस्त कर दिया था कि लिट्टन का जो 78 वाला जो ये कानून था सही नहीं है। उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया, जिसने भारत को बिना लाइसेंस के किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को उद्देश्य अंग्रेजों को सहयोग देने से पूरी तरह इनकार करना था। इसका उद्देश्य करों का भुगतान करने इनकार करना, सरकारी संस्थाओं, कानून, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शामिल था कि ये सारी चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। असहयोग में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों को लौटाना था। ब्रिटिश अदालतों, विधानमंडलों और शैक्षणिक संस्थाओं को बहिष्कृत और साथ ही विदेशी निर्मित वस्तु को बहिष्कार करना था। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन चलाया गया। आ जाओ, हाँ। इसे ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। अतः चौथा विकल्प, विकल्प क्या, ये समझिए, संघवाद संवैधानिक राज संचालन की एक प्रवृत्ति का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य का संविदा द्वारा एक संघ के स्थापित करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अन्य राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ इसमें होती है। विशेषता की बात करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है। सत्ता का बंटवारा स्थानीय सरकारों को अधिकार को देना भी होता है इसमें, जिसको स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। सेफ्टी लैंप ज्वलनशील वातावरण में उपयोग के लिए एक सुरक्षा लैंप है। इसका आविष्कार 1815 में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। कोयला खानों में प्रयोग होता है इसका। सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1859 में द्वारकानाथ में विद्याभूषण के संपादन में किया था। यह संस्कृत प्रेस में आने वाला साप्ताहिक पत्र था, 1 सप्ताह पर आता था। इसे नील आंदोलन में इसके योगदान के लिए याद किया जाता है। सोम प्रकाश एक सत्यार्थ प्रकाश है, वो ये नहीं है। बीवर, दर्जन चिड़िया, पक्षी घास के तनों और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके घोंसला बनाने की अपनी तकनीक के लिए जानी जाती है। वे खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसे चुनती है और निर्णय लेती है, उसमें जाके वह अंडे देती है। दहेज विरोध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। आइए, हाँ, अब देखिए अच्छे से।
दहेज विरोध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसे हारे हुए अभ्यर्थी की जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में डालेगा कुल विधि मान्य मतों की संख्या से छठे भाग से अधिक मत प्राप्त करने में असफल होता है, उसकी मान्यता जमानत राशि जब्त हो जाती है और चुनाव आयोग द्वारा अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उसके उद्देश्य होते हैं। आचार संहिता नियमों के अनुसार मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना शामिल नहीं था। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका नाम स्वतंत्रता के बाद के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के नाम पर किया गया है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा संपूर्ण क्रांति के जन्मदाता रहे हैं। बिहार के 5 सपूतों को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। पटना में जन्म लेने वाले डॉक्टर विद्याचंद्र राय को 1961 में भारत रत्न दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजनैतिक और सामाजिक योगदान के लिए 1962 में भारत रत्न मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया। बिहार के बक्सर में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो आप याद रखेंगे 61, 62, 99 और 2001। आगे आइए, और भी है। 25 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर राष्ट्रपति की ओर से उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा भी माना जाता है। कोझिकोड केरल, गोवा और मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर है। स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। ये सब बात पता बहुत सारे लोगों को है। प्रस्तावना भारत के एक संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सभी नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की बंधुता को यानी भाईचारा को बढ़ावा देता है। लोगों द्वारा संघर्ष, उपनिवेशवाद का अंत और स्वतंत्रता के लिए लोगों की इच्छा लोकतंत्र के प्रसार की ओर ले जाती है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति, और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। सभी कार्यकारी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें सदन के दोनों सदन, राज्यसभा और उच्च सभा, निम्न सभा दोनों भाग लेते हैं। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे, औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को मिला दिया गया। राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन में एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल की कादियाल सारिया को भौगोलिक संकेंद्रीकरण जीआई टैग प्रदान किया, भौगोलिक संकेत। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिसमें सुंदरबन का शहद बहुत अच्छा होता है। जलपाईगुड़ी जिले में काला नुनिया चावल, ब्लैक नुनिया राइस, तंगेली और गोरोड शामिल है। पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड ने सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग के लिए प्रदान किया गया। बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के मुक्त आवागमन के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए। 2023 में दोनों देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे। यह हवाई और समुद्र मार्ग से मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। हालांकि मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण भूमि सीमा जांच जारी रहेगी। 1985 में गठित शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय संघ में 400 मिलियन से अधिक लोगों को आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र में अब 29 सदस्य शामिल है, जिसमें से 25 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंगटेस्टी भी यूरोप के शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा बने हुए हैं। वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा प्लास्टिक मनी का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक मनी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। यह नकदी का एक विकल्प है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऐसे अन्य मनी कार्ड को इंगित करने के लिए इस शब्द का अधिक सटीक के रूप में जाना जाता है।
नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो भारत सरकार के नीति थिंक टैंक के रूप में काम करता है, मतलब सोचने विचारने का काम करता है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें अन्य मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 को भारत सरकार द्वारा की गई, इसीलिए 2015 में भारत के योजना आयोग को बदल दिया गया। 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जहां निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जो जहां पूंजीवादी और समाजवादी सहअस्तित्व में रहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देती है, लेकिन सरकारी विनिमय के तहत होती है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को बैंकरों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। मैं उस समय भी बोला था कि आरबीआई को बैंकरों के बैंकर के रूप में जाना जाता है। इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। आरबीआई उसके नकद भंडार रखता है, उन्हें अल्पकालिक धन उधार देता है और उन्हें केंद्रीय संशोधन और प्रेषण सुविधा प्रदान करता है। केरल और बंगाल दोनों के लोग मुख्य रूप से चावल खाते हैं। हमारे खाने की आदतें उस जगह से प्रभावित होती है जहां हम रहते हैं। जो चीज़ें आसानी से एक जगह पर उत्पादित होती है वो वहाँ ज़्यादा खाई जाती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल में से एक है। गेहूं और चावल तो भाई साहब भारत के लिए सबसे आन बान शान है। अमीर खुसरो एक सूफी संगीत कवि और विद्वान भी थे। दिल्ली के चिश्ती आदेश निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। खुसरो को 13वीं शताब्दी के अंत में फारसी, अरबी और तुर्की और भारतीय संगीत परंपरा को जोड़ने वाले श्रेय दिया जाता है। आप सोचिए कितना भाषा जानते थे, ताकि सूफी भक्ति संगीत का एक रूप कव्वाल बनाया जा सके। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 से लेकर 1783 से में चला, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इस स्वतंत्रता संग्राम के कई परिणाम निकले, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लैसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, सार्वजनिक बयस मताधिकार की स्थापना इत्यादि ये सारी चीज़ देखने को मिला था। बीजेपी पार्टी अधिकतम 30 महिला सदस्य चुनी गई है। फलों, पौधों, बागीचों और पेड़ों के पानी देने के लिए ड्रिप प्रणाली सबसे अच्छा तकनीक है। ड्रिप सिंचाई आधुनिक विधि है जो पानी की आवश्यक बर्बादी को कम करने के लिए सीधे जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी आपूर्ति की जाती है। ड्रिप सिंचाई पंक्ति आधारित फसलों मतलब धारी आधारित फसलों जैसे सब्जी, मुलायम फल हो गए, पेड़ और बेल की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जहाँ प्रत्येक पौधे के लिए एक या अधिक उत्सर्जक प्रदान किए जाते हैं। त्रिमूर्ति भारतीय कलाओं में वह आकृति है जिसे ब्रह्म, विष्णु और महेश को एक ही ग्रीवा पर 3 शेष के रूप में चित्रित किया जाता है। इस आकृति का प्रयोग मंदिरों, चित्रकला, मूर्तिकला अनेक स्थलों पर किया जाता है। 20 फीट की ऊंचाई वाली छवि में 3 सिर वाले शिव को दर्शाया गया है, जो पंचमुख शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। एलिफेंटा गुफा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे महान साम्राज्यों का अंत, रूसी क्रांति 1917, इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का उदय, अधिनायकवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में 1902 में राष्ट्रसंघ का स्थापना किया गया था। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन की परत पाई जाती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ऐसे इसका ट्रिक है कि हमारे पृथ्वी पर समान ताप बना रहे, तो इसीलिए ओजोन है। ओजोन से ही समान ताप बना रहता है, तो ओजोन कहाँ है? समताप मंडल में। पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक स्वरूप दर्शाने वाले मानचित्र को उच्चवच मानचित्र या भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है। शहरों, कस्बों और गाँवों तथा दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। विषयगत मानचित्र, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप, विशिष्ट जानकारी पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के मानचित्र पर, मतलब उसमें उसी से रिलेटेड सिर्फ मानचित्र आपको दिखेंगे। निर्वाह खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम भी शामिल किए जाते हैं। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन के प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। विश्व भर में पूर्व औद्योगिक कृषि लोगों के पारंपरिक रूप से निर्वाह खेती ही करते थे। वह जीव जो प्रकाश की
उपस्थिति में अपना भोजन बनाते उत्पादक कहलाते हैं, जिसकी पारितंत्र में उत्पादक अंतर्गत उन पेड़ पौधे एवं बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। अर्धसुस्ती, जिसको मियोसिस बोलते हैं, कोशिकीय विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। जीवों में काय का निर्माण करने वाले कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्र की अभिलाक्षणिक संख्या विद्यमान रहती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एक स्मृति सहाय विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब आसानी से याद रहे इसलिए। तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ध्वनि तरंगें भी अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पटना के निकट स्थित है। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, बस यही आपका लास्ट टॉपिक। कहता है ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वे अधिकतम 50 दिनों की अवधि के लिए कार्यकारिणी शाखा के प्रभारी होंगे। इस्लामिक रिपब्लिक के संविधान के अनुसार यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो सर्वोच्च नेता को स्वीकृति का पहला राष्ट्रपति 50 दिन की अंतरिम अवधि के लिए पदभार ग्रहण करना चाहिए। मोहम्मद मुख्तार 2021 में ईस्वी के राष्ट्रपति चुने जाने पर पहले उपराष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पे दोस्त सेशन आपका कंप्लीट होता है। कैसा सेशन लगा कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आज का सेवा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। 3 प्रैक्टिस सेट हो गया, चौथा प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।